स्वागत है आप लोग का टीजी ऑनलाइन क्लासेस में। चला आज आप लोग हम पढ़ाने वाले हैं 7.3 यानी किताब का 7.3 और 7.1 और 7.2 पढ़ा दिए हैं और इसका सारे के सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। क्वेश्चन को दूरी सूत्र को पता ही होगा, दूरी सूत्र करा दिए हैं। दूरी सूत्र क्या कराए हैं? चला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, विभाजन सूत्र क्या कराए हैं? चला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 ये कराए हैं। और देखिए y बराबर फॉर्मूला लगाए हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस यही ना कराए हैं, यही चला कराए हैं, ठीक है। तो चला ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। हेलो, कहिए ना, छोड़ दिया जाए। चलिए फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए हम पढ़ते एक और फार्मूला, नया फार्मूला पढ़ रहे हैं। चला त्रिभुज का क्षेत्रफल का, चला त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए कोई त्रिभुज है, इसका पॉइंट दिया है x1 y1, यहाँ दिया है x2 y2, यहाँ दिया है x3 और y3, ठीक है। ये तीनों पॉइंट दिया है, त्रिभुज के तीनों पॉइंट दिया है। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? चला क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला पढ़ना है। क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। अगर चला यहाँ पे x1 हो गया ना, तो कोष्ठ में होगा y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 से खत्म हुआ है ना, 3 पर खत्म हुआ है तो 3 से ही स्टार्ट होगा, तो y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर x1 x2, यहाँ पर हो जाएगा x3, यहाँ पर y1 पर खत्म हुआ है तो y1 से ही स्टार्ट होगा, तो हो जाएगा y1 माइनस y2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। याद करने का तरीका हो गया चला कि 23 31 12 क्या रख सकते हैं? 23 31 12। देखिए यहाँ पर 2 और 3 23 31 और 12, यानी कोष्ठ में 23 31 12 लिखिए हमेशा। चला 1/2 लिख दीजिए, x1 लिख दीजिए, ठीक है। कोष्ठ में y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर प्लस x2 लिख दीजिए, फिर कोष्ठ में y माइनस वाई लिख दीजिए, यहाँ पे x3 लिख दीजिए, फिर कोष्ठ में y माइनस वाई लिख दीजिए। ये फार्मूला बन गया। लिखना क्या है इसमें? तो 23 2 पर 3 23 31 और 12, यही फार्मूला हो गया आपको। तो फार्मूला चला याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा तब वो क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर, चला ठीक है। चलिए चला इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। देखो त्रिभुज का 3 पॉइंट दिया है। त्रिभुज का एक पॉइंट मान लीजिए, माना कि त्रिभुज का बिंदु A 2,3 माइनस B मान लेंगे -1,0, ठीक है, और C मान लेंगे 2,-4, ठीक है, 2,-4। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या चला? 1/2, ठीक है। फॉर्मूला कहता है x1 पहले चल देख लीजिए,
ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ठीक है। ये आपका जो मान हो गया ये हो गया x2, ये हो गया y2। देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x3 y3, x3 y3, ठीक है। पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब देखिए, अब फार्मूला लगाइएगा, ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला लगाइएगा तो x1 और कोष्ट में y2 माइनस y3, यही फार्मूला होता है। अब प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब चलो फार्मूला लगाइए, ठीक है। फार्मूला लगाइए, मान रख दीजिए। देखिए 1/2 है तो 1/2, कोष्ट है तो कोष्ट। x1 का मान कितना है बताइए, x1 का मान कितना चला इसमें, तो आपको x1 का मान यहाँ पर 2 दिया है, कितना दिया है 2, फिर कोष्ट के अंदर y2 माइनस y3, y2 का मान है आपका 0, y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 रख लीजिए, माइनस y3 का चला, y3 चाहिए, y3, तो y3 का मान है -4। जब माइनस पहले से है, एगो ही माइनस आएगा तो हो जाएगा +4। ये तो बात हम लोग जानते ही हैं, 2 को माइनस से एक जगह होता है तो प्लस में हो जाता है। अब प्लस x2, तो x1 कितना है 2, x2 कितना है यहाँ पर -1, x2 कितना है चला -1, x2 कितना रखिएगा ना, x2 का मान रखना है ना, तो x2 का मान कितना रखिएगा -1, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया y3, कैसे चला y3 का मान कितना है तो -4, फिर माइनस है फार्मूला में, तो माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 3, y1 का मान कितना है चला 3, y1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 3, और प्लस यहाँ पे x3, x1 x2 x3 का मान है 2। बस इसमें से ढूंढ के इसे मान रख देना है। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 3, y1 का मान कितना है चला 3, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है आपका 0, y2 का मान कितना है चला 0। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देख लीजिए 1/2, 2 और 0 + 4 का हो जाएगा 4, -4 और -3 मिल के हो जाएगा आपको -7 का हो जाएगा, -7, -4 को -3 में जोड़ेंगे तो -7 को हो जाएगा। अब +2, 3 में से 0 घटेगा तो 3 में 0 घटेगा तो 3, 4 दूना 8, माइनस माइनस मिल के हो जाएगा +7 एकम 7, और 3 दूना 6, ठीक है। 1/2, 8 को 7 को 15 को 15 को 6 को 21 को, ये हो जाएगा 21/2, 21/2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21/2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस समझ में आ रहा है चला तो उतार लीजिए, समझ में आ रहा है तो क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बस कुछ नहीं कहना चाहिए, फार्मूला पर सीधे मान को पुट कर देना है और गुना भागा जो घटा जो भी करना है कर लेना है, ठीक है। ठीक है, चला कुछ नहीं करना, चला पहला वाला x1 दूसरा वाला y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, बस फार्मूला में रख देना है मान को, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते चला, ठीक है। इसी में देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन इसका बनाइएगा।
2 नंबर क्वेश्चन देखिए चला, ये 2 नंबर है, इसको बनाइए। तो इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए -5 कोमा दिया है -1, एगो दिया है 3 कोमा -5, एगो दिया है 5 कोमा 2, ये आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, भाई चला खत्म हो जाएगा y3, ठीक है। x1 y1 x2 y2 y3 y1 मतलब x3 y3, ठीक है, ये दिया है चला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एक बटा 2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ठीक है। तो चलो यही हो गया। एक बटा 2, x1 का मान कितना है बताइए, अभी बताइए x1 का मान है कितना है। तो x1 का मान आपका -5 है, कितना है -5, तो -5 रख दीजिए, इंटू कोष्ट में रखना है y2 माइनस y3, y2 में से y3 घटाना है, तो y2 का मान कितना है -5, इसमें से घटाना है आपको -3 माइनस y3, क्या चला y2 में से y3, y2 में से y3 का मान कितना है तो 2, कितना है चला 2, प्लस x2 का मान कितना है चला, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 रख लीजिए, y3 के मान 2, y3 के मान 2, y3 के मान 2, y3 के मान 2 माइनस y1 के मान, देखिए y3 के बाद है y1, तो y1 का मान कितना है -1, तो पहले से वही माइनस हुआ है, आई -1 आएगा, क्या आएगा चला -1, तो -1 का -1 मिलेगा हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा चला +1, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे x3 का मान कितना है बताइए, x1 x2 x3 का मान है 5, x3 का मान कितना है 5, y1 का मान है आपका -1, क्या है चला -1, माइनस y2 का मान कितना है -5, माइनस है तो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस रख देंगे। y2 का मान कितना है चला, तो y2 का मान आपका है -5, तो माइनस आई माइनस सब मिलकर हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा चला +5। उम्मीद है कि समझ में आ रहा, ठीक है। बस मान रखने आ गया चला आपको आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए -5 गुने -5 को -2 हो जाएगा -7 को, कितना हो जाएगा -7 को, -5 -2 -7 +3, 2 को एगो का हो जाएगा 3 को, 2 को एगो का हो जाएगा 3 को, +5, 5 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 4 को, 5 में से घटेगा कितना हो जाएगा 4 को, भाई 1/2, -7 माइनस माइनस मिल हो जाएगा प्लस, और 7 बचे 35, 3 तिहाई 9 और 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20, और देख लीजिए चला 1/2, 35 को 20 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 35 20 55, अब 55 को 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 64, 55 9 को जोड़िएगा 64, 55 9 64, और 64 को 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा चला 32, इस सबको जोड़ने पर आपका आ जाएगा चला, इस सबको जोड़ने पर आ जाएगा 64, 64 में 2 से भाग लगेगा तो आ जाएगा 32, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चला तो इसको उतार लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो पानी पिलाइए ना। चला इसका सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ मात्रक का आंसर लिखा होगा, मात्रक क्या लिखा होगा, मात्रक, कितना मात्रक, ठीक है। आते हैं चला,
ठीक है, अगर निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात, ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चला के का मान ज्ञात करने के हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आते हैं के का मान निकालने के लिए। ठीक है चला, लेकिन यहाँ पर दिया है तीनों बिंदु सरेखी, जो तीनों बिंदु है, तीनों बिंदु क्या है चला, सरेखी। चला तीनों बिंदु सरेखी होता है, तीनों बिंदु संरेखी होगा यदि इसका क्षेत्रफल का चला, इसका क्षेत्रफल 0 हो। तीनों बिंदु संरेखी होगा यदि इसका क्षेत्रफल क्या हो चला, 0। ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी होगा जब क्षेत्रफल इसका क्या हो, 0। यदि क्षेत्रफल इसका क्या हो, 0 हो। अब क्या तीनों बिंदु संरेखी होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 फार्मूला, फिर x2 और y3 माइनस y1 फिर प्लस x2 x3 y1 माइनस y2, यही ना फार्मूला होता है। ये फार्मूला चला क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अगर इसका मान क्या आ जाए चला, 0, इसका मान क्या आ जाए, 0, तब कहेंगे तीनों बिंदु क्या है चला, संरेखी। तीनों बिंदु क्या है चला, संरेखी है। तो बस तीनों बिंदु लिख लीजिए यहाँ पे। तीनों बिंदु दिया है, एगो का बिंदु दिया है, एक नोट में लिखिए, तीनों बिंदु संरेखी होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। समझ चला, ये बातों को लिख लीजिए। ठीक है, तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा चला, 0। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। इस बात को लिख लीजिए, यहाँ पर तीनों पॉइंट को लिख लीजिए। 7,-2, एक दिया है 5,1, एगो दिया है 3, के का मान तो निकालना ही है। ठीक है, तो कह रहे तीनों बिंदु संरेखी है, तो तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। बात है, तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर 1/2 x1। अब नाम रख लीजिए, x1 है, ये y1 है। तो चला ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, ये हो जाएगा x3, यही हो जाएगा y3। बस से मान रख दिए। x1 का मान कितना है, तो चला 7, तो 7 रखिए। y2 का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 रखिए, माइनस y3 का मान k है, कोई दिक्कत नहीं। x2 x1 x2 का मान 5 है, कितना रखिए, तो 5 रखिए। y3 क्या चला, y3, तो y3 का मान यहाँ पर k है, क्या चला, k है। अब माइनस y1 का मान कितना है चला, y1 का मान कितना है, तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -2, का हो जाएगा चला -2 प्लस x3 का मान कितना है, तो 3 है, x3 का मान कितना है चला, 3, तो y1 का हो जाएगा चला y1 का मान कितना हो जाएगा, -2, और y2 के मान -1। ठीक है, 7 एकम 7 माइनस 7 से के में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7k प्लस 5 से के में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k। अब 5 दूना 10 प्लस -2 गो -1 गो हो जाएगा -3 गो, -2 गो -1 का हो जाएगा -3 गो। तो -3 से +3 में करेंगे तो 9, कितना हो जाएगा चला, 9, कितना हो जाएगा, 9, कोई दिक्कत नहीं। -2 और -1 हो जाएगा -3 से +3 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है, एक बटा 2। और देखिए चला 7 गो और 10 गो 17 गो, 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। 7 गो और 10 गो 17 गो, 17 में से 9 गो कितना बचेगा, 8 बचेगा। चाहे 10 में से 9 गो 1 गो और 7 गो 8 गो, इसी तरह उसी तरह हो गया। 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा ना, 1 को 7 में जोड़े तो 8 बचेगा। और ये 7 गो के माइनस में, अब 5 गो के प्लस में, 7 के माइनस में है और 5 के प्लस में है, तो चला घट जाएगा तो 2 के बचेगा, 2 के बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और देखिए इधर 2 भागा में है तो कहाँ आएगा, गुना में, तो 0 से अगर 2 में गुना होगा तो 0 से कुछ भी में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा चला 0। तो ये हो जाएगा चला 8 - 2k, 8 - 2k माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, इधर बचेगा 8। और k का मान निकालना है चला, तो 8 2 गुना में तो कहाँ देगा, भागा में, तो 2 चौका 8, तो k का मान कितना निकलेगा, 4, k का मान कितना निकलेगा, 4। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में
आ रहा होगा, ठीक है। तो चला इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो कह रहा है के मान ज्ञात कीजिए, तो के मान कितना हो जाएगा, चला 4, के मान कितना हो जाएगा 4। और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है होमवर्क में, ये क्वेश्चन उतारिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, चलाइए। करे शीर्ष इतना और इतना के त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई त्रिभुज है, क्या चला, कोई त्रिभुज है। चलिए इसके मध्य बिंदु से वो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी मध्य बिंदु होगा, इसका इस रेखा का मध्य बिंदु ई होगा, इस रेखा का मध्य बिंदु ई होगा, और इस रेखा का मध्य बिंदु ई होगा। तो तीनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, चला त्रिभुज बनेगा। तीनों को मिलाइए तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तीनों मिलाइए तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। बने क्यों बन रहा है, तो कह रहा है देखो त्रिभुज है चला, जिसका मान कितना दिया है 0,-1। ये कितना दिया है, तो 2,1 2,1 ABC 0,3 0,3। तो कह रहा है इसका मध्य बिंदु से वो त्रिभुज बन रहा है। अब बताइए चला मध्य बिंदु यही ना है, इसका नाम रख लीजिए A, इसका नाम रख लीजिए B, इसका नाम रख लीजिए C। तो AB का मध्य बिंदु कहने के लिए चला AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, x का फॉर्मूला लगाइएगा चला x1 + x2/2, यही ना होगा। तो AB है ना चला, तो x1 का मान आपका ये हो जाएगा, x2 का मान आपका ये हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़, दोनों का पहले वाला का जोड़ दीजिए। इसमें कि x1 ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका y2। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। तो 0 + 2, x1 का मान आपका हो जाएगा 0 और x2 का मान 2/2। तो 0 2 जो 2 और 2/2 के जगह कितना चला 2, कितना देगा 2। उसी तरह y का फॉर्मूला लगाइएगा आप, y का फॉर्मूला निकालेगा। तो y का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। तो देखिए y1 का मान चला है ना है, y का मान है -1, y2 का मान कितना है +1/2। तो -1 + 1 कट गया, क्या बचा 0, 0/2 की जगह कितना आएगा चला 0। तो आपका इसके जो मध्य बिंदु है इसका मान कितना आ गया 0,2,0, यानी x के मान 2 और y के मान 0, ठीक है। यानी मध्य बिंदु निकालने का मतलब होता है चला कि दोनों को आरी पारी जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को आरी पारी जोड़ के 2 से भाग दीजिए। अब इसका मध्य बिंदु निकालिएगा AC का। तो देखिए इसमें का पहले वाला और इसमें का पहले वाला जोड़ लीजिए। तो 0 और 0 जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 0 और 0 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में 2 से भाग देता आ जाएगा 0, ठीक है। 3 और -1 कितना जोड़ना है, 3 और -1 भाग देना है 2 से। 3 में से -1 घटेगा 2 बचेगा, 2/2 कटेगा कितना जाएगा चला 1, कितना बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब चला इसमें आइए 0,2, 0 और 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2, 0 2 जोड़िए तो 2, 2 में 2 से भाग देते हो जाएगा 1। 3 और 1 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 जोड़ेगा तो 4, 4 में 2 से भाग देगा कितना हो जाएगा 2, 4 में 2 से भाग देगा 2। तो यही आपका क्या होगा चला मध्य बिंदु निकल गया। तो जो मध्य बिंदु जो त्रिभुज बन रहा था इसके तीनों भुजा निकल गया। तो वो आपको क्या करना है, तो बड़े वाला क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको मान लीजिए चला P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। अब लगाइएगा फॉर्मूला 1/2 x1 y2 - y3, चला हो जाएगा x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये ना फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। अब चल लगाइए 1/2 x1 का चला x1 बड़का त्रिभुज का फॉर्मूला निकाला है, त्रिभुज ABC में चल रहा है, किसमें चल रहा है ABC में।
तो ये हो जाएगा चला आपका x1, ये पहला पेन ले लीजिए, ये चला हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। ये ले लीजिए x2 y2 x3, बस फॉर्मूला बैठा लीजिए। x1 कितना चला था 0 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -1 और y2 का मान है 1, चला वो तो y1 माइनस y2 -1 प्लस y1 का हो गया -1 और माइनस y2 फार्मूला में क्या होता है x1 y2 माइनस y3, सॉरी y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 1 और y3 का मान रखना है, तो y3 कितना है चला, तो y3 है 3 प्लस x2 का मान कितना है चला x2 का मान है 2, x2 का मान कितना है चला 2, ठीक है। y3 का मान कितना है तो 3, y3 का मान होगा y1 का मान कितना चला तो -1, देखिए तो यहाँ पर माइनस है और y1 का मान आपका यहाँ पर भी क्या है माइनस में है, तो दोनों माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। आपका का मान रखना है, यहाँ पे x3 का मान चाहिए, कैसे मान चाहिए x3, तो x3 आपका 0 है, क्या चला 0, ठीक है। x3 का चला आपका 0, ठीक है 0 है, और x3 हुआ चाहिए y1, क्या चाहिए y1, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 माइनस y2 का चाहिए y1 का मान कितना है तो 1, देखिए अब 1/2 0 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 और 2 और 3 एक कितना हो जाएगा 4, 3 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 0 से इसमें गुना होगा क्या हो जाएगा चला 0, क्या हो जाएगा चला 0 हो जाएगा 0, तो 1/2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2 चौका 8, कितना गया चला 4 आंसर, कितना गया चला 4 आंसर, कहा गया 4 आंसर। तो बड़का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 4, बड़का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 4। इसी तरह इसी फॉर्मूला पर आप ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, पी क्यू आर का चला पी क्यू आर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा कर आप क्षेत्रफल निकालिएगा, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, निकाल लीजिएगा चला त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेगा तो आएगा 1, कितना आएगा चला 1, तो कह रहा है इसका अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बाटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अनुपात यही ना करना है, मतलब बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, और छोटका का आप निकालिएगा तो आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा चला 1, आप निकाल के देखिएगा, हमको बनाते बनाते आदत हो गया है, ठीक है, आपको क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया, चले तो इतना होगा मतलब कर ही सकते हैं ना। बड़का वाला का हम निकाल देते, बड़का वाला कितना है चला, बड़का वाला का आया आपका 4, कितना गया चला 4, और छोटा वाला कितना आया आपका, तो छोटा वाला का आएगा 1, तो 4 बड़ा वाला का क्षेत्रफल 4 और छोटा वाला का क्षेत्रफल 1, तो 4/1 का मतलब हो गया 4:1, यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, उतार लिए चला इस क्वेश्चन को और घर से पूरा बढ़िया से करके आइए चला। तो आपका ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म हो गया, और कोई समस्या हो तो चला आप समस्या को भेज सकते हैं, समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चला उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चला आज के रहने थे इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सबको चला जय हिंद।